गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में एक पाठ पढ़ाऊँगी जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द। इसको हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द हम उसे कहते हैं जो वे शब्द जो कई नामों से पुकारा जाए लेकिन उसका अर्थ क्या निकले, एक ही निकले, उसे ही हम क्या कहेंगे, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द भी कहेंगे। समानार्थी का अर्थ मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, वे शब्द जिसका अर्थ क्या हो, समान निकले, उसे ही हम क्या कहेंगे, समानार्थी शब्द कहेंगे। जैसे आप इसकी परिभाषा देख सकते हैं, वे शब्द जो एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे यानी वे शब्द जो एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, यानी हम कोई एक वस्तु अगर हो और हम उसको कई नामों से पुकारें लेकिन हमारा क्या निकले, अर्थ एक ही निकले, उसे हम क्या कहेंगे, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहेंगे। जैसे मैं अगर कहूँ कि आपसे कहूँ घर, तो घर को हम गृह भी कह सकते हैं और हम घर को आलय भी कह सकते हैं, भवन भी कह सकते हैं, सदन भी कह सकते हैं। लेकिन हमारा क्या होता है, अर्थ जो है हमारा, नाम तो कितने हम पुकार सकते हैं लेकिन अर्थ हमारा क्या निकलता है, एक ही निकलता है। इसे ही हम क्या कहेंगे, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहेंगे। जैसे आप कुछ उदाहरण देख सकते हैं। जैसे आपका यह चित्र आप देखिए, इसमें क्या है, यह एक पुष्प है जिसको हम कमल कहते हैं। इसको हम कमल के नाम से भी पुकार सकते हैं, जलज भी कह सकते हैं, सरोज भी कह सकते हैं, पंकज भी कह सकते हैं, नीरज भी कह सकते हैं और राजीव भी कह सकते हैं। अर्थात आप यह चित्र देख के और इस सबको, इस नाम को पढ़ के समझ गए होंगे कि यह क्या है, पुष्प तो हमारा एक ही है, यानी वस्तु तो एक ही है लेकिन हम इसको कई नामों से पुकार सकते हैं। लेकिन हमारा क्या हो रहा है, अर्थ तो एक ही निकल रहा है, हमारी वस्तु की एक ही पहचान हो रही है, चाहे आप कमल कहें, चाहे जलज कहें या सरोज कहें या फिर इनमें से कोई भी कहें, लेकिन हमारा क्या हो रहा है, पहचान एक ही वस्तु की हो रही है और अर्थ हमारा एक ही निकल रहा है। इसे हम क्या कहेंगे, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहेंगे। इस यानी कि वे शब्द जिनको हम जिनके एक ही अर्थ, वे शब्द जो एक ही अर्थ के लिए क्या हो, प्रयुक्त हों, उसे हम क्या कहेंगे, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहेंगे। अब आप एक और उदाहरण देख सकते हैं। आप यह चित्र देख सकते हैं, इसको आप मछली कहते होंगे, लेकिन हम इसको मछली भी कह सकते हैं, हम इसको अन्य नामों से भी पुकार सकते हैं। जैसे हम इसे मीन भी कह सकते हैं, हम इसे मत्स्य भी कह सकते हैं। मत्स्य हमारा क्या है, एक संस्कृत शब्द है, मत्स्य का क्या होता है, मछली ही होता है। और हम इसे जलचरी भी कह सकते हैं, जलचरी यानी जल में रहने वाली अर्थात मछली। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम वस्तु तो हमारी एक ही है लेकिन हम इसको कई नामों से क्या कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, लेकिन हमारा अर्थ क्या निकल रहा है, एक ही निकल रहा है। हमारे एक ही यहाँ पे हमारी एक ही वस्तु की क्या हो रही है, पहचान हो रही है, लेकिन नाम क्या है, अलग अलग है, शब्द क्या है, कई हैं, लेकिन अर्थ हमारा एक ही निकल रहा है। इसे हम क्या कहेंगे, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहेंगे। ऐसे ही आपके पुस्तक में बहुत सारी पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, आप उसे अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद करिए और आपका नोट्स जो है इससे संबंधित आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। आप उसे अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से याद कीजिएगा। थैंक यू।